हेलो गाइस, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। अगर आपको क्विक रिवीजन करना है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण क्या है गाइस? तो पर्यावरण जो हमें चारों ओर से वातावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण जो हमें वह अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, तो जो उसी को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि पौधे में अपनी खाद्य निर्माण करने में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं गाइस? तो वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है गाइस? तो इनकी जो गैसें होती हैं, इन गैसों से हमारा वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को नापने के लिए करते हैं? तो जो बीओडी है गाइस, बीओडी से हम क्या नापते हैं? तो जल के प्रदूषण की नाप करते हैं। किसकी? बीओडी है। और बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि पेन का क्या है? तो पेन एक क्या है? तो पेन एक वायु प्रदूषण है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है गाइस? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र। फिर है कि वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है गाइस? तो ओजोन परत है वो हमें परावैंगनिक किरणों से बचाती है। आगे बढ़ते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो नाइट्रोजन। कितना? इसका परसेंटेज कितना है गाइस? तो इसका परसेंटेज है 78। कितना? 78। आगे बढ़ते हैं कि आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? जो आकाश है गाइस वो हमें नीला दिखाई देता है। तो किसके कारण? तो वो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसके कारण हमारा जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा गया है? तो जो यूकेलिप्टस होता है सफेदा, इसे पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है क्योंकि ये पानी को ज्यादा सोख लेता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है गाइस? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाते हैं, जो कि ग्रीन हाउस और हमारी पृथ्वी को गर्म करने का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो 33% की भाग पर कम से कम वन जरूर ही होना चाहिए। फिर है कि ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। क्या? पर्यावरण योजना है। फिर है कि चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों की सुरक्षा था। क्या था? वनों की सुरक्षा था। और चिपको आंदोलन से संबंधित कौन से थे? तो क्या कहते हैं, जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो चिपको आंदोलन के संबंधित थे, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसके प्रणेता थे। और ये कहाँ हुआ था? तो गाइस ये उत्तराखंड में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्र में पर्यावरण की स्थापना क्या कहते हैं 1980 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है गाइस? तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट है कि फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पत्ति होती है गाइस? तो उसमें ओजोन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया गाइस? तो उसे लिया गया है पांडा को। आगे बढ़ते हैं कि भारत में कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है गाइस? जो मध्य प्रदेश है वो टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था गाइस? तो केएम मुंशी ने वन महोत्सव स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है कि विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है गाइस? तो ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीन काल में उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा था? तो सबसे प्राचीन काल में गाइस खजूर को उगाया जाता था। नेक्स्ट है कि सफोकेशन, जो सफोकेशन होता है गाइस तो वो क्यों होता है गाइस? तो वो ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव पड़ता है। क्या सफोकेशन होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है जिससे जीवों का प्रभाव पड़ने लगता है। आगे बढ़ते हैं कि जलवायु परिवर्तन में किस गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में गाइस ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा ओजोन गैस को, ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा रही है गाइस तो वो गैस कौन सी गाइस? तो वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है गाइस वो किन किन गैसों का संयुक्त रूप है गाइस? तो वो क्लोरीन व कार्बन का क्या कहते हैं संयुक्त रूप है। नेक्स्ट है कि भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? तो CFC गैस का प्रयोग कैसे होता है गाइस? तो
स्प्रे कैन, डिस्पेंसर और वातानुकूलों और रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों में क्या कहते हैं क्लोरोफ्लोरो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है, तो ग्लेशियरों का पिघलना, यानी कि जब गर्मी बढ़ती है तो जो बर्फ होगी वो पिघलेगी, जिसके कारण क्या कहते हैं हमारे समुद्र का जो लेवल है गाइस वो भी बढ़ रहा है, पानी का लेवल भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं कि भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है, तो भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं गाइस, तो सुंदरलाल बहुगुणा को कहते हैं। ये चिपको आंदोलन से संबंधित है, और चिपको आंदोलन कब हुआ था गाइस, तो ये हुआ था 1973 में। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क गाइस लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, किसी हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे माना जाता है, तो जो ओजोन परत है गाइस वो हमें परावैंगनिक किरणों से बचाती है और इसे ही पर्यावरण का रक्षा कवच माना जाता है। नेक्स्ट है कि राइट डाटा बुक का संबंध किससे है, तो जो विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों को क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक से संबंधित है। नेक्स्ट है कि विश्व सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है, जो विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है गाइस, तो वो है मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट है कि एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ स्थित है गाइस, तो ये स्थित है विस्कॉन्सिन में। कहाँ पर, विस्कॉन्सिन पर। नेक्स्ट है कि सीएनजी की फुल फॉर्म है, तो सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है कि ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल में माना जाता है, यानी कि 65% से ऊपर अगर जाता है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़ते हैं कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि BOD का यूज किया जाता है। आगे है कि ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके संरक्षण के लिए मुख्य कारण क्या है गाइस, तो अम्लीय वर्षा। जो अम्लीय वर्षा होती है जिसके कारण हमारा जो ताजमहल है वो पीला पड़ने लगा है। आगे बढ़ते हैं कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, तो मानव द्वारा कहाँ होते हैं गाइस, तो बाह्य वायुमंडल में। नेक्स्ट है कि देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है गाइस, तो बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद यानी कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ है गाइस, तो वो देहरादून में। नेक्स्ट है कि विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है गाइस, तो वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है, तो वो भोपाल में। आगे बढ़ते हैं तो गाइज ये श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ऐसे क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज।